हिंद साथियों, स्वागत है आपका सौरभ सोल्जर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे। साथियों, आज हम बात करेंगे लीव इनकेसमेंट के बारे में। इससे संबंधित बहुत लोग कंफ्यूज है कि कितने दिन का मिलता है, कब लेना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद लेना चाहिए या ड्यूरिंग सर्विस भी ले सकते हैं। तो साथियों, मोटा-मोटा ये जान लो कि लीव इनकेसमेंट पहली बात तो होता क्या है। जब कोई भी केंद्रीय सरकार का कर्मचारी बिना छुट्टी के ड्यूटी करता है, तो उस ड्यूटी के एवज में सरकार उसको पैसा देती है। यही लीव ये वेतन आयोग से पहले ये चीज़ नहीं थी कि आप ड्यूरिंग सर्विस ले सकें। तब केवल रिटायरमेंट के समय 300 दिन का ही लीव। लेकिन जिस प्रकार आपको पता है सीआईएसएफ के अंदर 30 दिन ही ईएल है, तो उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। 13 महीने की सैलरी सीआईएसएफ तो एक प्रकार से लीव इनकेसमेंट ही हुआ, उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी। तो अन्य फोर्सेस के बंदे भी सभी केंद्रीय कर्मचारी तो छुट्टियां जमा करते हैं, तो उन छुट्टियों के एवज में वो पैसा लेते हैं। तो वो कितना लिया जाएगा, कब-कब लिया जाएगा, उससे संबंधित आज हमारा ये वीडियो रहेगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जय हिंद। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है लीव इनकेसमेंट, छुट्टी नकदीकरण। डेफिनेशन वगैरह आपने वीडियो के शुरू में सुन ली होगी, समझ ली होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सीआईएसएफ के अंदर मात्र 30 दिन ही ईएल छुट्टी मिलती है साल के अंदर। तो सीआईएसएफ के कर्मचारियों को 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, यानी उन्हें 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो छठे वेतन आयोग ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लीव इनकेसमेंट के लिए एक प्रोविज़न लाया कि अब सभी कर्मचारी ड्यूरिंग सर्विस भी लीव इनकेस करवा सकते हैं 2 महीने की, यानी 60 दिन की लीव इनकेसमेंट करवा सकते हैं सर्विस के दौरान। और रिटायरमेंट के टाइम का जो रूल पहले वाला था वैसा ही है कि 300 दिन की छुट्टी का नकदीकरण करवा सकते हैं। अब लीव इनकेसमेंट 2 प्रकार के हो गए, ड्यूरिंग सर्विस और रिटायरमेंट के टाइम। हम विस्तार पूर्वक इन दोनों बातों को जानेंगे कि इनमें किस में क्या प्रोविजंस है, क्या कैसे कितना बनता है और क्या क्या कंडीशंस है सर्विस की, वो सभी जानते हैं हम वीडियो के आगे। वीडियो को लास्ट तक सभी साथियों ज़रूर देखना और लाइक करना, ज़रूर शेयर भी करना। एक नया पेज ले लेते हैं जिसके ऊपर हम समझते हैं कि कैसे कैसे लिया जाता है, क्या क्या इनके रूल्स है। जैसा मैंने आपको बताया, लीव इनकेसमेंट 2 प्रकार के होंगे, एक तो ड्यूरिंग सर्विस के लिए और एक आफ्टर सर्विस या रिटायरमेंट जाते हैं तब जो 300 दिन की छुट्टी करवाते हैं वो। तो ड्यूरिंग सर्विस जो लीव इनकेसमेंट होता है वो 10-10 दिन का आप करके 6 बार ले सकते हो, यानी टोटल 60 दिन का लीव इनकेसमेंट ले सकते हो। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि साथियों, मैक्सिमम 6 बार ही ले सकते हो आप, 6 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते और कभी भी ले सकते हो रेगुलर पीरियड में भी। लेकिन आप छुट्टी जाते समय जो एलटीसी लेते हैं उसके साथ ही ले सकते हैं। इसके अलावा एक और रूल नेसेसरी है इसके अंदर कि आपकी कम से कम 30 दिन छुट्टी जमा होनी चाहिए, वो भी ईएल। कोई मेडिकल लीव नहीं, एचपीएल हाफ पे लीव नहीं और कोई प्रकार की छुट्टी नहीं, आपकी 30 दिन ईएल जमा होनी चाहिए। ठीक है। जो ये एलटीसी जिसके साथ आप लेते हो आप लीव इनकेसमेंट, वो कोई सा भी एलटीसी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया या होम टाउन स्टेट जो एलटीसी होता है उसके साथ में। अब बात करते हैं रिटायरमेंट के टाइम जो लीव इनकेसमेंट करवाते हैं वो 300 दिन का होता है, वो ईएल प्लस एचपीएल के ऊपर मिलता है। कोशिश तो करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 दिन ईएल पे ही ले लेते हैं और एचपीएल जो कम पड़ती है उसमें जोड़ देते हैं। इसके अंदर महीना 30 दिन का ही गणना किया जाएगा। ऐसे नहीं कि फरवरी तो कम महीने का होता है, कम दिन का होता है, या जनवरी 30 दिन का होता है। महीना 30 दिन का ही कैलकुलेट किया जाता है। बीपी यानी बेसिक पे और डीए के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। बेसिक पे कौन सा, जो रिटायरमेंट के टाइम आप जो जाएंगे उस टाइम में होगा जो, और डीए उस टाइम में जो होगा। चलिए हम उदाहरण के तौर के ऊपर समझते हैं। कोई कर्मचारी है, वो रिटायरमेंट के टाइम में लीव इनकेसमेंट का फॉर्म भरता है, तो उसको कैसे मिलेगा। मान लो उसके पास 300 दिन की छुट्टी जमा पूरी नहीं हुई है, लेकिन 300 दिन का तो सरकार देगी क्योंकि प्रतिबद्ध है। और मान लो उसके पास 240 दिन ईएल और 60 दिन सरकार ने ले ली एचपीएल, टोटल 300 दिन सरकार तो करके उसको लीव इनकेसमेंट दे देगी। यदि एचपीएल भी नहीं है तो फिर कैसे करेगी, वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। इस उदाहरण के ऊपर हमने लिया है कि कोई कर्मचारी है, उसकी 240 दिन छुट्टी ईएल जमा थी और 60 दिन एचपीएल जमा थी, तो उसको कितना लीव इनकेसमेंट मिलेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि लास्ट बेसिक पे और डीए के ऊपर ही कैलकुलेट होता है ये, बाकी कोई आपके अलाउंसेस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता है। तो मान लेते हैं उस कर्मचारी का लास्ट बेसिक पे है 60,000 रुपये। 60,000 रुपये लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम उसका बेसिक पे हो गया था, और डीए 34% आज के हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 60,000 का 20,400 हो जाएगा।
तो ये टोटल हो गया उसका 80,400 रुपये। ये 80,400 रुपया हो उसका लीव इनकेसमेंट बन जाएगा एक महीने का। तो अब इसको हम पर्टिकुलर दिन के हिसाब से निकाल लेते हैं, तो 30 का भाग दे देंगे और कितने दिन ईएल है 240, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 30 का भाग इसलिए दिया है कि अपन ने पर डे निकालना था, फिर 240 दिन उसकी थी, तो इस हिसाब से इसको किया तो टोटल 6,43,200 रुपये आया। अब हम HPL जो 60 दिन है उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। जो HPL हाफ पे लीव है तो लीव इनकेसमेंट भी इसका आधा मिलेगा इन दिनों में। तो 40,200 ले लेते हैं हम, 80,400 रुपये का आधा, और एक दिन का निकाला 30 से भाग दिया, और 60 दिन HPL है तो उससे मल्टीप्लाई किया तो 80,400 रुपये आ गया है टोटल लीव इनकेसमेंट। तो अब ये EL का और HPL दोनों का लीव इनकेसमेंट रिटायरमेंट के टाइम जो आया है, हम इसको सम कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 7,23,600 रुपये। यानी कि वो कर्मचारी रिटायरमेंट के टाइम 7,23,600 रुपये लीव इनकेसमेंट पाने के तौर पर एलिजिबल है, उसको इतना पैसा मिलेगा। तो एक कम रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। इसलिए कर्मचारियों को कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 300 दिन EL छुट्टी जमा भी कर दे, और इसके अलावा ड्यूरिंग सर्विस भी आप 6 बार लीव इनकेसमेंट ले ले हुए 10-10 दिन के जो मिलते हैं मैक्सिमम। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अंत तक वीडियो सुनने के लिए बहुत थैंक यू। आपको यदि कोई जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।